हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से लेकर आए हैं जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है सारनाथ में, गया में, कुशीनगर में या लुम्बिनी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, किस जिले को लेदर सिटी कहा जाता है? ऑप्शन है कानपुर को, मेरठ को, मुरादाबाद को या प्रयागराज को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कानपुर को। कानपुर को लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिजली का अच्छा चालक कौन सा धातु है? ऑप्शन है लोहा, सीसा, जस्ता या तांबा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तांबा। बिजली का अच्छा चालक तांबा धातु है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का कौन सा नगर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आगरा, मेरठ, अलीगढ़ या मुरादाबाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शुक्र, बुध, पृथ्वी या मंगल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र ग्रह। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। भारतीय संविधान के निर्माता या पिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन है कृषि से, सिंचाई से, वन्यजीव संरक्षण से या दुग्ध उत्पादन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भदोही, कानपुर, कन्नौज या बरेली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्नौज। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को या 26 नवंबर 1949 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन है नील डेल्टा, अमेजन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या मिसिसिपी डेल्टा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है अवधी, संस्कृत, ब्रज या खड़ी बोली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवधी भाषा में। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है थायराइड, पीयूष ग्रंथि, यकृत, अधिवृक्क ग्रंथि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत यानी लीवर। मनुष्य की शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर होती है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है श्वसन, अपचयन, जल वाष्पीकरण या प्रकाश संश्लेषण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधों में भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? ऑप्शन है किडनी, फेफड़े, यकृत या आमाशय।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किडनी। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी करता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है केला, दूध, गेहूँ या नींबू और आंवला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नींबू और आंवला। विटामिन सी का मुख्य स्रोत नींबू और आंवला है। अगला प्रश्न है, कच्छ का रण कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में, पंजाब में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में। कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है हाथी, बाघ, गंगा डॉल्फिन या बारहसिंगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में किसने किया था? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर ने, नाना साहेब ने, मंगल पांडे ने या रानी लक्ष्मीबाई ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल पांडे ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में मंगल पांडे ने किया था। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया था? ऑप्शन है बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने या शाहजहां ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म अकबर ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ऑप्शन है काशी, उज्जैन, मोहनजोदड़ो या पाटलिपुत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो था। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? ऑप्शन है खदान कानून से, नमक कानून से, किसानों की नील की खेती से या हथकरघा मजदूर से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किसानों की नील की खेती से। चंपारण आंदोलन किसानों की नील की खेती से संबंधित था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है बलबन ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट से, अरावली पर्वत से, अमरकंटक पठार से या विंध्याचल पर्वत से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमरकंटक पठार से। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः किस नदी द्वारा बना है? ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र, यमुना, कृष्णा या गोदावरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, माजुली, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, पोरबंदर, कन्याकुमारी या लक्षद्वीप।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है अमरकंटक, सतपुड़ा, गंगोत्री ग्लेशियर या मानसरोवर झील। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर स्थान से हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।